हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशबू रानी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बुक कीपिंग। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके फीचर्स क्या है, उसमें हमने क्या क्या वर्क किया जाता है वो सब। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज द डिफाइंड एज अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। की बुक कीपिंग क्या है? एक ऐसा सिस्टमैटिक मेंटेनेंस होता है जिसमें हमारे जो भी बुक्स है फिर जो भी अकाउंट्स में जो भी हम एंट्रीज करते हैं ना, उसको इजिली मैनेज किया जाता है। इट इज द साइंस एंड आर्ट। ये तो नहीं, ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। और बुक कीपिंग में हम क्या क्या करते हैं, हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो हमारा जनरल है, लेजर है, कैश बुक्स है, जो भी हमारी सब्सिडरी बुक्स है, उन सबको हम किस में देखते हैं? बुक कीपिंग में देखते हैं। एक सिस्टमेटिक वे होता है हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने का। ठीक है। बुक कीपिंग में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है? इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। इसमें क्या, जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको आइडेंटिफाई करने के जो प्रोसेस होता है उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। सेकंड, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट। और इसमें जितने भी प्रकार की जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसको डेबिट या क्रेडिट, टू टाइप्स के वो होते हैं, उनमें पोस्ट किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स अकाउंट को हम जब डेबिट करते हैं तो हमारा जो कैश अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है। फिर आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोड्यूसिंग द इनवॉइसेस। बुक कीपिंग के हेल्प से हम जो हमारी इनवॉइसेज है, ठीक है, उसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमारे जो बिल्स हैं वगैरह वो भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी फर्म की, किसी भी कंपनी की कोई भी बिल्स हो गए या फिर कोई भी वो हो गए, मतलब जो कोई भी स्टेटमेंट होगी उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द क्रिएटिंग द बिल्स। उसके बाद क्या, हम इसकी हेल्प से जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है हमारी? फॉर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें हम हमारी जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी हमारी इनकम्स हो, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो, उनको लिखते हैं। देन सेकंड आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें हम अपनी जो भी प्रॉफिट एंड जो लॉसेज होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के जो भी अगर कि हमारे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेंटेनिंग अ बैलेंसिंग सब्सिडरी एंड अदर अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, बुक कीपिंग के हेल्प से हमारी जो भी सब्सिडरीज होती है उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन से हो सकती है? जैसे सेल्स बुक्स हो सकती है, परचेज बुक है, कैश क्रेडिट बुक्स होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक्स होती है। ये सब क्या होती है? हमारी सब्सिडरी बुक्स होते हैं और इनको इसमें क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। फिर आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। की बुक कीपिंग और जो अकाउंटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है। फर्स्ट क्या है, बुक कीपिंग क्या है? इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। जबकि अकाउंटिंग में हम अपनी जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको रिकॉर्ड तो करते हैं, साथ में उसको मेजर भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। सेकंड क्या है, जो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें ओरिजिनल बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स होते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें जो बुक कीपिंग में जो टाइम की लिमिट होती है वो क्या होती है? हमेशा लिमिटेड होता है। ठीक है। स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि अकाउंटिंग में जो भी टाइम लिमिट का या जो भी स्कोप होता है वो क्या होता है? वाइडर होता है। ठीक है। बुक कीपिंग में क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है इसमें जो डिसीजंस होता है बुक्स के अकॉर्डिंग लेता है, जबकि अकाउंटिंग में डिसीजंस जो है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू लिया जाता है। बुक कीपिंग में जब भी हम एनालाइज करते हैं वो ओनली रिकॉर्डेशंस कि हमने जो भी अकाउंट्स अपने बिजनेस ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे के उसके बेस्ड पे करते हैं। जबकि अकाउंटिंग में जब भी हम कोई भी एनालाइज करते हैं वो देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसने राइट ऑब्टेन वर्क किया है या नहीं किया है। फिर आता है बुक कीपिंग भी में कोई भी जो स्पेशल स्किल्स है, मतलब इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी स्पेशल जो स्किल्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल्स का होना जरूरी है, मतलब इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल पोजीशन को मतलब रिकॉर्ड करना कंसर्न में नहीं माना जाता, जबकि अकाउंटिंग में हमें फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स होते हैं उसको देखना होता है। इसमें हम क्या अपने बिजनेस के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को देखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को देखते हैं और प्रॉफिट्स को देखा जाता है कि लॉस कितना हो रहा है बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशंस को देखते हैं। बुक कीपिंग में जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन कंसेप्ट्स को फॉलो किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस को यूज किया जाता है। बुक कीपिंग में लो लेवल का जो वर्क होता है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जबकि अकाउंटिंग क्या है, लो लेवल का वर्क हो या मीडियम लेवल का हो या जो हमारे हाई लेवल के वर्क हो, दोनों पे डिपेंड करता है। बुक कीपिंग क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें मैं बताती कि लो लेवल को रेस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, बुक कीपिंग में क्या है, कोई भी सुपरवाइजर नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग में अकाउंट को सुपरवाइज करने के लिए क्या होता है, एक ऑडिटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड
इसका करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है हमारे अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अब हमने क्या पता लगाया कि हमारी जो अकाउंटिंग है उसके करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, मेन तो हम पहले फर्स्टली पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग क्यों आया था। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने अकाउंटिंग को वो अकाउंटिंग को इलेबरेट किया था। उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, जिसमें मैंने बताया था अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन्स है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और किस टर्म्स में करते हैं, मॉनेटरी के टर्म्स में करते हैं, जो हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के? फर्स्ट क्या है, रिकॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि जो अकाउंटिंग होता है वो हमें रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है। वो कैसे रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है? हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे में देता है, कंप्लीट प्रोवाइड करवाता है, एक्यूरेट देता है, परमानेंट जो रिकॉर्ड होते हैं उनको इजिली रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। फिर आता है प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे अकाउंट्स जो होंगे इजिली रिकॉर्डेबल होंगे तो हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में अपने जो रिसोर्सेज है उनको कैसे अलोकेट किया जा सकता है, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के हमारे जो भी वो है उनको एलोकेट कर सकते हैं, जिसमें लेबर्स हो सकता है, मटेरियल्स आ सकता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। फिर आता है थर्ड है डिसीजंस। क्या आता है हमारे पास? थर्ड डिसीजंस। डिसीजंस का मतलब क्या है? अकाउंटिंग क्या है, जो हेल्प करता है मैनेजर्स को बिजनेस के की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फ्यूचर के लिए जो भी एस्पेक्ट्स है उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। किसकी हेल्प करता है? एक मैनेजर की, जो हमारे बिजनेस में वर्क कर रहा है। देन आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या? ऑब्वियस ही बात है जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है हमें हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसको इजीली समराइज करने में हेल्प करती है। अगर हमारे बिजनेस के बारे में हमें पूरी नॉलेज होगी तो हम जो हमारी अकाउंटिंग होगी हम उसको इजिली वेल डू इट, मतलब उसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे जिससे कि हमारे जो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा इलेबरेट होगी, क्वालिफेबल होगी, जिससे कि जो हमारी परफॉर्मेंस है का इफेक्ट क्या हमारे बिजनेस की कंपटीशन पे भी पड़ेगा। फिर आता है लिक्विडिटी। ऑब्वियस सी बात है पुअर कैश मैनेजर ऑफ्टन द रीजंस ऑफ द फेलियर, मतलब लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कई बार क्या होता है कि कई बार कैश का पुअर मैनेजमेंट होने की वजह से जो हमारा बिजनेस होता है वो फेल हो जाता है। अगर हमें अपने बिजनेस को अच्छे से संभालना है तो हमें जो भी कैश है उसको लिक्विड रिसोर्सेज के रूप में अवेलेबल करना चाहिए। मतलब उसके लिए आप हमें अपने जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं या उसके उस काम के लिए जो भी हमें मतलब जो भी हमें टर्म्स जो भी काम करें उनको इजिली इलेबरेट बनाना चाहिए। फिर आता है फाइनेंसिंग। ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो फाइनेंसिंग में हेल्प करता है। फाइनेंस में मतलब हमारे जो भी फाइनेंस होते हैं उसको सिक्योर करने में हेल्प करता है, जिसके हेल्प से अगर हमें इन द फ्यूचर कभी भी अपने बिजनेस के लिए क्या है, लोन के लिए, बिजनेस के लिए क्या करना पड़े, अगर लोन के लिए, बैंक लोन के लिए या शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना पड़े तो हम इजिली कर सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, जो अकाउंटिंग होती है वो हमें हमारे किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम के सब इंटरनल कंट्रोल्स हो जो और एक्सटर्नल कंट्रोल्स होते हैं उसको इजिली मैनेज करने में हेल्प करती है। अगर उसमें कोई भी फ्रॉड है या एरर्स है या कोई भी डैमेज हो रहा है उसको ठीक करने में हेल्प करती है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है। अगर हम अपना परफॉर्मेंस अच्छे देंगे अकाउंटिंग में तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी रहेगी, उससे पता चलेगा कि हम अपने बिजनेस के लिए अच्छे से रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है यूजर्स। ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड नहीं होता, क्या होता है, वाइडर होता है। इसमें बहुत नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलेवेंसी। रेलेवेंसी क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जितना भी डाटा होता है वो रिलायबल होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं होता। उसको हम फोरकास्ट, हम अपने जो फ्यूचर में फोरकास्ट करके कि उसके क्या रिजल्ट होंगे तब हम अकाउंटिंग में निकालते हैं। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। ऑब्वियसली बात है जब भी हम कभी भी कोई अकाउंट्स और बिजनेस अकाउंट बनाते हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए या जो भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो क्लासिफाइंग होनी चाहिए, समराइज्ड की जानी चाहिए, उसमें कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड फोर्थ पॉइंट आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी क्या होता है, इसमें जितना भी प्रॉपर ऑफ अकाउंटिंग बनाया जाता है, कोई भी रिकॉर्ड बनाया जाता है वो वेरियस कॉस्ट पे बनाया जाता है, जिसमें सेल्स होती है, ग्रोस होता है, नेट प्रॉफिट्स होता है, इन सबको हम इसमें
देखते हैं। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो अकाउंटिंग होती है वो हमें जो हमारा कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें जो भी हम हमारे रिकॉर्ड्स या ट्रांजेक्शन होते हैं उसको सिस्टमैटिक वे से, मतलब साइंटिफिक वे से रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम अपनी डेटा को समराइज करते हैं, क्लासिफाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली बात है, इसमें जो भी हम सेलिंग प्राइस है, मतलब जो भी अकाउंटिंग की जो टर्म्स की जो प्राइस है कि उसमें कितनी डिडक्शंस हुई है, उसमें कितनी सेल्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है, उससे रिलेटेड भी डिसीजंस को डिटर्मिनेशन करते हैं। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑब्वियसली बात है, अकाउंटिंग के हेल्प से हमारे जो बिजनेस या जो भी सेल्स या बिजनेस की जो भी कन्वर्जन से रिलेटेड जो बिजनेस की जो वैल्यू होती है उसको फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसकी जो एसेट्स और जो लाइबिलिटीज की जो वैल्यूज होती है वो हमें उसकी वैल्यूएशन से पता चलता है। और जब भी हम किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटी की जो वैल्यूएशन करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प से। देन आता है इट हेल्प्स टू ऑब्टेन अ लोन। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग हमें जो भी लोन्स होते हैं उनको भी लेने में प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था, यदि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी अकाउंटिंग में, ठीक है, इफ आवर परफॉर्मेंस इज वेरी बेटर देन द बैंक प्रोवाइड द गुड बैंक लोन्स एंड ग्रेट इंटरेस्ट रेट। मतलब कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, हमारे अकाउंट्स अच्छे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड या एरर नहीं है, तो बैंक हमें क्या है? अच्छा लोन प्रोवाइड करवाएगा। एविडेंस इन कोर्ट। ऑब्वियस बात है, अगर हमारे अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो पूरी सपोर्टेड होंगी, एक्यूरेट होंगी, तो वो हमारे लिए कोर्ट में एविडेंस के रूप में वर्क करेंगी। फिर आता है इन इन अकॉर्डेंस ऑफ विद लॉ। ऑब्वियस बात है, अकाउंट्स जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी डील करने में हेल्प कर सकता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हो गए, सेल्स टैक्स से, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटीज रिलेटेड जितनी भी हमारी इंटरप्रिटेशन होगी, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे वर्क्स होंगे उनमें भी हेल्प करेगा। फिर आता है फैसिलेटिंग ऑडिटिंग। ऑब्वियस बात है, अकाउंटिंग क्या है? जो ऑडिटिंग होती है उस पर डिपेंड करती है। हाँ, बुक्स और अकाउंट में जो भी ऑडिटिंग होती है वो मैंडेटरी होती है, जिसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में किसी प्रकार को कोई एरर तो नहीं है अकाउंट्स में, जिससे कि हमें आगे जाके इन द फ्यूचर में कोई इश्यू हो। इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ऑब्वियस बात है, अकाउंटिंग क्या है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो हमारी बिजनेस का मैनेजमेंट है वो इजीली हो सके। फिर आता है इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? फर्स्ट, डज नॉट गारंटी। ऑब्वियस बात है कि अकाउंटिंग क्या पूरी तरह से किसी भी एक्यूरेसी या फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस में गारंटी नहीं देता। एक्चुअल वैल्यू ऑफ आइटम्स की जो बिजनेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? एक्चुअल वैल्यू शो नहीं करता है। एसेट्स के अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग जो होता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, लाइक इमोशंस, एम्प्लॉइज की रिलेशनशिप्स और पब्लिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में डील करता है। फिर आता है अकाउंट्स कैन बी मैनिपुलेटेड। ऑब्वियस बात है, अकाउंट्स को इजीली मैनिपुलेटेड भी किया जा सकता है, उनमें जो भी फॉल्स पोजीशन है किसी भी एंट्री को वो दिखाया जा सकता है। कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस। ऑब्वियस बात है, अकाउंटिंग क्या है? स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हमें इसके लिए ऑडिटर और चार्टेड अकाउंटेंट जैसे टूल्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। बिजनेस की प्राइवेसी। ऑब्वियस बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि जो भी अकाउंट्स है जिसको चाहे दिखाया जा सकता है, चाहे वो पब्लिक हो सकता है या कोई भी कॉम्पिटिटर्स हो सकता है। फिर आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या? इवेलुएट बिजनेस परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है कि जो अकाउंटिंग होता है वो हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती है उसको इजिली क्लियर करने में हेल्प करता है, उनको इजिली इवेलुएट करने में हेल्प करता है। क्रिएट बजट प्रोजेक्शन। ऑब्वियसली बात है, जो बजट है या कोई भी प्रोजेक्ट है उसको इजिली क्रिएट करने में हेल्प करता है। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। और जो लॉ में डिफरेंट टाइप के जो वॉलेटेड है उनको भी हेल्प करता है। इसके हेल्प से हम इजिली एविडेंस बना सकते हैं, चाहे वो टैक्सेस से रिलेटेड है, चाहे सेल्स टैक्स से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा चैप्टर समझ आया। प्लीज लाइक एंड share my channel, also subscribe my video, and thank you very much.